अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम सियोरी को हॉस्पिटल में देखते हैं। ये होश में आते ही बे से मिस्टर चा के बारे में पूछती है, जिसपे ये कहता है कि वो अब ठीक हैं। थोड़ी देर में ही सियोरी मिस्टर चा से मिलती है। ये इससे पूछती है कि आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए थे, क्या तुम्हारे भाई ने कुछ किया था? जिसपे ये बताता है कि उसने मेरी मेडिसिन चेंज करवा दी थी, जिस वजह से मुझे कार्डिक अरेस्ट आ गया था। जब सियोरी मिस्टर चा के रूम में जाती है तो ये हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वीआईपी रूम था। ये इससे कहती है कि मैं भी इसी रूम में रहूंगी। तभी मस्ती मस्ती में मिस्टर चा सियोरी के ऊपर गिर जाता है और इसी वक्त जिहान अंदर आ जाता है और इन दोनों को साथ देख काफी चिल्लाने लगता है। मिस्टर चा इससे कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तभी सियोरी रूम से बाहर चली जाती है और अब तक इसकी हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी। दूसरी तरफ मिस्टर चोई ड्राइवर से कहता है कि मैं तो सिर्फ चा को डराना चाहता था, मेरा उसे मारने को कोई प्लान नहीं था। वहीं ये चारों अब रिजॉर्ट की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इन सभी का रिजॉर्ट एक ही था। इधर ते हुई मिस्टर चा की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। अब कुछ टाइम बाद रिजॉर्ट में युनजी भी आ जाती है, क्योंकि इसको सियोरी का अमीर बॉयफ्रेंड देखना था और उसके बारे में पता लगाना था। जैसे ही ये अंदर जाती है, इसी बीच सियोरी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचती है। युनजी चुपके से देखती है कि सियोरी किसी लड़के से बात कर रही है। वैसे ये लड़का बे होता है। अब इसे लगता है कि वो अमीर बॉयफ्रेंड बे ही है। युनजी जैसे ही आगे बढ़ती है, बे इसे देख लेता है, क्योंकि ये युनजी का फैन था। ये युनजी के पास आता है और इससे बात करने लगता है। साथ ही ये इसकी बहुत तारीफ करता है। ये दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। वैसे आज तो बे का दिन ही बन गया था। थोड़ी देर बाद मिस हॉन्ग सियोरी को कुछ रिवेलिंग आउटफिट्स देती हैं, जिसे देख सियोरी इन्हें पहनने से मना कर देती है, लेकिन हॉन्ग इसे बहुत समझाती है तो आखिरकार ये मान जाती है। अगले दिन जब ये ड्रेस पहनकर शूट पर जाती है तो मिस्टर चा इसे देख हैरान रह जाता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही होती है। वहाँ मौजूद सारे लोग सियोरी को ही देख रहे थे। ये चीज मिस्टर चा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो ये इसे ड्रेस चेंज करने को कहता है। सियोरी जो ड्रेस पहन के आती, चा इसे पहनने ही नहीं देता। इस चीज से सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और किसी तरह ये शूट पूरा करते हैं। अब शूट खत्म होते ही सारे लोग जब जाने लगते हैं तो वहीं पर एक बूढ़ा आदमी सियोरी के पास आता है। ये इससे अपने पोते को खोजने के लिए कहता है, जो जंगल से अब तक वापस नहीं आया था। सियोरी उसे खोजने जंगल में जाती है। इधर टीम डिनर था तो सारे लोग सियोरी का वेट कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर चा को फिक्र होने लगती है कि कहीं उसके भाई ने सियोरी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये जल्दी से सीसीटीवी चेक करता है, जहाँ ये देखता है कि सियोरी एक बूढ़े आदमी के साथ जंगल में जा रही है। इधर सियोरी इस बूढ़े आदमी से कहती है कि हमें और अंदर न जाके लोगों को बुलाना चाहिए। तभी एक बंदा यहाँ आता है। ये इसी बूढ़े आदमी का पोता था। ये सियोरी से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे दादा को डायमेंशिया है, तो वो मुझे अभी भी 6 साल का बच्चा ही समझते हैं। ये जल्दी से अपने दादाजी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सियोरी की दादी को देखते हैं, जहाँ ये सियोरी की चिंता करते हुए कहती है कि सियोरी अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई, और यहाँ हमें पता चलता है कि दादी को डायमेंशिया है। वहीं सियोरी रिजॉर्ट तक जाने का रास्ता भूल जाती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। इसका फोन भी अब डिस्चार्ज हो गया था। यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था तो इसे पैनिक अटैक आने लगता है। तभी अचानक से मिस्टर चा यहाँ आता है और इसे गले लगा लेता है, क्योंकि उस आदमी के पोते ने जंगल से बाहर आते हुए मिस्टर चा को सियोरी के बारे में बता दिया था। ये इसे डांटने लगता है और इसे लेकर रिजॉर्ट पहुंचता है। सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे कि तभी सियोरी मिस्टर चा को पीने को कहती है, लेकिन ये मना कर देता है। वैसे यहाँ सियोरी चा पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि जब जंगल के बीच चा गया था तो पहले तो इसने सियोरी को बहुत ज्यादा डांटा था। इस वजह से सियोरी का मूड इस पर बहुत ज्यादा खराब होता है। इसी वजह से सियोरी बार बार चा को ड्रिंक करने के लिए कहती है। काफी बोलने पर चा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद सियोरी को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। ये नशे की हालत में बीच की तरफ जाती है। मिस्टर चा भी इसके साथ होते हैं। यहाँ ये मिस्टर चा से कहती है कि तुमने मुझ पे चिल्लाया था और मुझे सॉरी भी नहीं कहा, जिस पर मिस्टर चा से कहता है कि मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था। अब यहाँ मिस्टर चा को लगता है कि वो एक बार रिजेक्ट हो चुका है तो कहीं दूसरी बार रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। उसके जाने से पहले ही सियोरी खुद को रोक नहीं पाती और नशे की हालत में मिस्टर चा को किस कर देती है। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है।